अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को। जैसा कि पिछली क्लासेस में हेरॉन्स का फॉर्मूला जिसमें मश्क 8.1 चल रहा है, सॉरी 8.2 चल रहा है, इसमें ऑलरेडी पहला क्वेश्चन खत्म हुआ है। नेक्स्ट जो है दूसरा क्वेश्चन है, 4 जिले का रकबा ABCD का रकबा मालूम करना है, जिसमें जिलों की लंबाइयाँ कुछ दिए गए हैं। AB बराबर 3 समय, BC 4, CD 4, DA 5 और AC 5 समय। इसके लिहाज से एक शक्ल भी यहाँ पर ऑलरेडी बनाया गया है जिलों के हिसाब से। लेकिन ये जो अगर तुम्हें पहले मुसल्लस को यहाँ पर ABCD जो 4 जिले शक्ल है, ये जो AC है दो हिस्सों में, दो मुसल्लस पूरे शक्ल को दो मुसल्लस नुमा हिस्सों में तकसीम करने लगे। जो पहला मुसल्लस बन रहे 3, 4, 5 है। अगर ये मुसल्लस के ऊपर गौर करें तो इसे देखें तो जैसे मुसल्लस के तसलीसात का एक टॉपिक हमारे दिमाग में आते हैं, उसे ट्रायंगल ट्रिपलेट्स करके बोलते हैं। से इसके अंदर पाइथागोरस का मसला माकूस यहाँ पर हमें देख सकते हैं। पाइथागोरस का मसला माकूस क्या है? पाइथागोरस का मसला माकूस वितर का मुरब्बा, अगर वितर का मुरब्बा बाकी दो जिलों के मुरब्बों के मजमुए के मसाइल हो तो वो मुसल्लस कौन सा होते हो तो कायमतुज ज़ाया मुसल्लस वे रहते। तो इसीलिए वितर का मुरब्बा यानी 5, 25, इसका 9, 3 का मुरब्बा 9, 16 का दोनों मिला के 25, दोनों मसाइल हुआ। हम ये जाविये को क्या कंसीडर कर ले सकते हैं? जाविया भी यानी 90 डिग्री है बोल के कंसीडर कर ले सकते हैं। तो देयरफॉर 90 डिग्री हो तो इजी कैलकुलेशन होती है 1/2 कायदा ज़रूर इर्तिफा का ज़ाबिता लाकर। तो इसका ये मुसल्लस का रकबा ऑलरेडी मालूम कर लेंगे भी। तो ट्रायंगल ABC का रकबा इधर से सॉल्व कर लेंगे इसे। ट्रायंगल ABC का रकबा बराबर 1/2 कायदा कितना है बच्चों? BC है और इर्तिफा कितना है? हाइट AB है। तो 1/2 BC कितना है? 4 है और AB कितना है? ये 3 है। तो नेक्स्ट इज इक्वल टू 2 1 2 2 2 4 2 0 3 6 मुरब्बा सेंटीमीटर। यानी पहले जो मुसल्लस था ट्रायंगल ABC था, उसके ऊपर कितना रकबा आया? 6 मुरब्बा सेंटीमीटर। नेक्स्ट ADC को जाएंगे भी। ट्रायंगल ADC में यहाँ 3 जिले अलग अलग है, 5 5 4 है। तो पहले जिले को समझो 5 सेंटीमीटर, नेक्स्ट दूसरा जो जिला है 5 है, तीसरा है 4 है। निस्बी आधा मालूम कर लो, A + B + C डिवाइडेड बाय 4 है। A की वैल्यू भी 5 5 4/2 मिला कितना होता है? 14/2 कितने सेंटीमीटर हुआ? 7 सेंटीमीटर हुआ। निस्बी आधा मिला। हेरॉन का फार्मूला लगा लो। ट्रायंगल ADC का रकबा, ट्रायंगल ADC का रकबा इज इक्वल टू, यार यहां पे अप्लाई किया हेरॉन्स फार्मूला। S into bracket S minus A, S minus B, S minus C है, is equal to the value of S is here how much? 7 in bracket 7 minus the first side is here 5, again 7 minus 5, again here 7 minus 4. Therefore 7 as it is, 7 minus 5 is 2, again 7 minus 5 is 2, 7 minus 4 is 3 here. Here 2 2 it's a repeat, we can take one term in the out of square root, that is 2a. The remaining terms are 7 into 3, therefore 2 into bracket 2 into square root 7 into 3 is 21 square centimeter, you can put here. Otherwise तुम्हें रख सकते हैं, नहीं तो क्या है 21 का ज़ुज़ुल मुरब्बा मालूम कर लेंगे सर। 21 का ज़ुज़ुल मुरब्बा कैसा मालूम कर रहे थे बच्चों? 21 है, इसे छोटा मुरब्बा लेना, 16 16 का ज़ुज़ुल मुरब्बा 4, यहाँ भी 4। ओके, तो ये 4 यहाँ रख लो, 4 में 4 मिला है 16, 4 4 सॉरी 4 में 4 मिला है 8, इसे जरा देना 4 4 16 कितना आता बचा बच्चों? 5 बचा। 21 में 16 का। नेक्स्ट यहाँ अशारिया देकर क्या करना? 2 सिफर बढ़ाना। तो ये 2 सिफर बढ़ा तो नीचे दो, इसके सामने कौन सा अदद रखने के सिफर पासों के मसाइल है, छोटा अदद होना देख लेना। जैसा जैसे ट्राई करना है, इसे 8 है, 5 रखकर देखिए अदद 5 5 25 5 4 40 में 2 मिला 42 हुआ। 425 नजदीकी अदद है। अगर 6 अगर रखे 6 6 36 6 8 48 में 3 मिला, 48 में 3 मिला तो 51। 516 बड़ी अदद नहीं ले सकते, तो कौन सा कंसीडर हुआ?
425 हुआ। तो देखो 5 इधर 5 ये 5 मिला 10, 5 में 5 मिला 10, हासिल का 1 9 90 हुआ है। अब जरूर देने वाला कितनी है 425, कितना बचा 75 बचा। ओके देयरफॉर अब 75 ऑलरेडी पॉइंट दिए इशारिया दिए हैं, तो ऑलरेडी फिर दो इशारे नीचे उतार, दो सिफर उतार लो, तो 7500 हुआ। तो यहाँ 9 है ऑलरेडी, तो इसे यहाँ पर कौन सा आदर लेना, फिर एक मरतबा जांच कर लेंगे इसे में 90 है 5 से ट्राई कर देखो 5 to 5 25 remaining 2 as it is because there is 0 is there 9 to 5 is 45 4525 और छोटी आ जाए तो शायद और भी ट्राई करेंगे 6 लेको 6 6 36 हासिल का 3 6 से बचा 3 6 9 54 है, तो कितना होगा 5054 34 5436 हुआ। 7 का ट्राई कर देख सकते हैं आप 907 ये 7 also 7 to 7 49 remaining 4 ये 63 हुआ 6000 शायद 8 भी ले सकते हो, देखो 8 भी आ सकते शायद 908 8 8 64 6 का 6 8 9 72 यस, तो 8 अंदाजा में ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर बड़ा होता है सीसीपी तो कितना होगा 8 है, यहाँ भी 8 रख लो, ये 8 में प्लस 16 916 हो गया, तो यहाँ तो क्या है 7264 है। ओके देखो 10 में 4 6 10 में 7 3 2 ये सिफर हुआ, तो आंसर क्या ले सकते हैं बच्चों में 4.58 ले सकते हैं, यार छोटी है 4.58। ओके जरा 2 2 8 16 हासिल का 1 2 5 10 में 1 मिला लो 11 फिर हासिल का 1 इशारिया का इशारे 2 4 8 8 में 1 मिला लो 9 यानी 9.16 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट last one is you have to find the total area of the quadrilateral ABCD का रकबा जो मालूम करने का। फर्स्ट ट्रायंगल में कितना है देखो ओनली 6 है, प्लस ये कितना है 9.16 है, तो 9 में 6 मिला, इसे इकाई का था जैसे कहते हैं 9.16 here 6 it is a 0.00 here, the remaining 16 only 9 plus 6 is 15.16 approximately you can write here 15.2 मुरब्बा स्क्वायर सेंटीमीटर 15.2 मुरब्बा सेंटीमीटर करके यहाँ पर हमें ले सकते हैं। ओके तो यहाँ पर क्या है दूसरा क्वेश्चन खत्म। ओके तो अजीज तलबा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। राधा ने एक रंगीन पेपर से हवाई जहाज की एक तस्वीर बनाई, जैसा शक्ल में देख रहा पेपर या कागज का रकबा मालूम कीजिए। ये क्या है एक हवाई जहाज की एक शक्ल है, एरोप्लेन की एक शक्ल है जो राधा क्या करी है यहाँ पर एक रंगीन पेपर से एक कार्डशीट से क्या है इस हवाई जहाज को तैयार किया है। तो इस हवाई जहाज को तैयार करने में कुल कितना रकबा पेपर का इस्तेमाल हुआ है मालूम करना है। लेकिन इस हवाई जहाज को क्या है अलग अलग हिस्सों के अंदर क्या है तकसीम किया गया है, जैसे उनको रोमन अदद के हिसाब से जाहिर किए हैं। जैसा एक रोमन अदद 1 2 है, यहाँ पर 3 है, ये 4 ये क्या है 5 है। तो हमें अलग अलग हिस्से का रकबा मालूम करना, उसके बाद में इसके लास्ट का क्या है मजमुआ लेकर कुल कितना पेपर इस हवाई जहाज को बनाने में इस्तेमाल किया गया है मालूम किया जा सकता है। तो देखो बच्चों इसके अंदर शक्ल पर गौर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जिला 5 सम है, तो यहाँ से यहाँ तक दोनों की लंबाई सेम रहती है, जैसे भी 5 सम आप ले सकते हैं। तो ये जो शक्ल नजर आ रही है मुस्ततील की शक्ल है, मुकाबिल के जिले मसाई होते हैं, तो ये भी क्या हुआ 1 सेंटीमीटर हुआ। तो पहले का तुम्हें रकबा आसानी से मालूम कर ले सकते हैं। इसका देखो फर्स्ट हिस्सा 1, फर्स्ट क्या लेंगे हिस्सा 1 में पहला जो जिला है A की वैल्यू 5, B की वैल्यू भी 5, C की वैल्यू कितनी ले रहे हैं 1 है। तो यस मालूम कर लो A जमा B जमा C बटे 2 है। तो देयरफॉर S बराबर A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू भी 5, C की वैल्यू 1 बटे 2 है। 5 में 10 में 1 मिलाओ 11 बटे 2 सेंटीमीटर रख सकते हैं इसे। तो देयरफॉर इसका रकबा मालूम कर लेना हमें। तो फर्स्ट होगा रोमन अदद जो 1 का रकबा जाबिता इस्तेमाल कर लो। हेरान का फार्मूला S इनटू ब्रैकेट S माइनस A S माइनस B S माइनस C है।
ओके, तो देयरफॉर s की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पर 11/2 है। ब्रैकेट में 11/2 पहला जिला 5 समय, नेक्स्ट फिर 11/2 दूसरा जिला कितना है 5 समय, फिर 11/2 तीसरा जिला कितना है 1 समय। तो देयरफॉर रूट 11/2, ये एलसीएम निकालना है, नीचे 1 रहते हैं, 2 1 का एलसीएम 2 हुआ, ऑलरेडी 2 है, 1 से रख देते हैं, 1 है तो 2 से रख 5 2 10 हुआ। ये भी सेम है, यहाँ पर यहाँ भी 2 11 ना फिर 10 हुआ। नेक्स्ट इधर भी एलसीएम निकालो, नीचे 1 रख दे, 2 और 1 का 2, ऑलरेडी 2 2 है तो 11 1 है तो 2 1 2 हुआ। ओके, तो नेक्स्ट देखो रूट ऑफ 11/2, रूट ऑफ 11/2 जरा 11 में से 10 गए तो 1/2 हुआ, फिर 11 में से 10 गया तो 1/2 हुआ, तफरीक करने पर 11 में से 2 गए तो 2 तफरीक करने पर कितना हुआ 9/2। ओके, तो देखो इसे क्या कर सकते हैं, हमें 9 का ज़रूर मुर्बा बाहर लो, 3 होते, यहाँ अंदर 11 है, यहाँ 2 1 2 है, 1 2 है, तो बाहर कितना होते 2 × 2 4 हुआ, बच्चा अंदर कितना हुआ बच्चों रूट 11 मुरब्बा सेंटीमीटर हुआ। तो 11 का ज़रूर मुरब्बा हमें यहाँ पर मालूम कर लेना है। तो 11 का ज़रूर मुरब्बा कैसे मालूम कर लेंगे देखो, 11 का छोटा 11 से छोटा मुरब्बा कौन सा 9 है, 9 का ज़रूर मुरब्बा 3, यहाँ पर भी 3 लेना, तो 3 को मिला लो, अभी कितना होता है वो 3 में 3 मिलाए 6, 3 3 9, 11 में से 9 गए तो 2 बचे, तो अशारिया दो 2 सिफर पर डालो, नेक्स्ट ये अदद क्या हुआ या 200 होते, इसके आगे कौन सा अदद आप इससे ट्राई करना, क्या ले सकते हैं तुम्हें 6 है, 3 लेकर ट्राई करो, 3 3 9 6 3 18 हुआ, नजदीक 200 है, तो इसीलिए 3 लो इधर, यहाँ 3 रख लो, 3 3 मिला लो, ये 66 हुआ, नेक्स्ट 159 हुआ, तो कितना बचते 11 हुआ। ओके, तो देयरफॉर अभी क्या करेंगे, ऑलरेडी अशारिया है तो 2 सिफर बढ़ा लो 1100 हुआ, तो इसे क्या है कि कौन से अदद से ले सकते हैं बेटर, 1 से ले सकते हैं, सही है, यहाँ भी 1 इधर मिला लो तो 662, तो 661 जरा भी कितना होता है 661, 2 से जरा तो बड़ी वैल्यू होती है, इसीलिए 10 में से 1 गए 9, 10 में से 7 गए तो 3, नेक्स्ट 11 में से 7 गए 4, तो 3.3 1 है, 3.3/4 रूट 11 की वैल्यू कितनी है 3.3 1 है, जरा दो इसे 3 1 3 हुआ, 3 3 9 हुआ, फिर 3 3 9 बटे यहाँ कितना होगा बच्चों बेटा 4 हुआ, तो इससे भी कैलकुलेशन कर लेंगे, 4 1 4 4 2 8 हुआ, कितना बचा 1 बचा, अशारिया का अशारिया 2 कितना होता था 19 हुई, नेक्स्ट 4 4 16 हुआ, कितने बचे देखो 19 में से 16 गए 33 हुआ, 4 8 32 हुआ, सही है 4 8 32, तो कितने बचे 1 बचा, ऑलरेडी अशारिया है सिफर बढ़ा लो, तो कितना होते 10 होते, तो 4 2 8 यानी सिंपली हमें क्या ले सकते हैं 2.4 8 2 करके ले सकते हैं, 2.4 मुरब्बा सेंटीमीटर करके पहला कंक्लूजन आंसर हम यहाँ पर ले सकते हैं। कौन सा 4 8 2 को फिर राउंड फिगर भी रख ले, इजी भी कैलकुलेशन होते हैं, 482 होने लगे अशारिया बाद में 2.5 मुरब्बा सेंटीमीटर, एक राउंड फिगर वैल्यू रहता है, आगे कैलकुलेशन भी तुमने क्या होते हैं आसानी होती रहती है। नेक्स्ट अब क्या करनी है देखो, हिस्सा 1 खत्म होने के बाद में हिस्से 2 को जाएंगे बेटा, हिस्सा 2 को, हिस्सा 2 में क्या करना होगा बच्चों, इधर कौन सी शक्ल में है, फर्स्ट लिख लेंगे हिस्सा 2 मुस्ततील की शक्ल में, तो मुस्ततील का रकबा मालूम करने का ज़ाबिता क्या है, लंबाई तरफ चौड़ाई है, तो देखो रोमन अदद 2 का रकबा बराबर लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, लेंथ टोटल कितना होगा ऐसे अंदर का 6.5 है, चौड़ाई कितनी है 1 है, तो ज़रब दे तो फिर सिंपली कितना होते हैं 6.5 मुरब्बा सेंटीमीटर हुआ, तो इसके अंदर दूसरा तुमने आसानी से मालूम हुआ। नेक्स्ट अब क्या कर लेंगे, तीसरे जो है उसे सॉल्व कर लेंगे, तीसरा जो हिस्सा है उसका क्या है हमें सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट जो आया था इसका कितना था मुरब्बा 2.5 था, इसका कितना है अभी 4.5 है। नेक्स्ट अब क्या कर लेंगे, हिस्सा नंबर 3 को जाएंगे, इसे भी मिटाएंगे, अभी जरूरत नहीं है, हिस्सा नंबर क्या है 3 को जाएंगे। हिस्सा नंबर 3 में क्या है देखो, हिस्सा नंबर 3 में थोड़ा कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, ये जो शक्ल है
एक मुनारिफ की नुमा ट्रेपेजियम की शक्ल नजर आ रही है। इसे क्या कर लेंगे, यहाँ से एक उम्मीद गिरेंगे, ये 90 दर्जे का परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ से भी एक उम्मीद गिरा, ये भी 90 दर्जे का हुआ। तो नेक्स्ट अब ये जो शक्ल नजर आ रही है, टोटल यहाँ से जो उम्मीद एग्जैक्ट गिरा रहे हैं, ये टोटल 2 सेंटीमीटर है। यहाँ तो पहले से 1 सेंटीमीटर था, तो ये हिस्सा कितना बचते 1 सेंटीमीटर ही हुआ। ओके, तब 1 सेंटीमीटर, 2 में से 1 सेंटीमीटर यहाँ अक्वायर कर रहे हैं एरिया, तो बचा कितना 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी हिस्सा है, यहाँ भी हिस्सा है, तो इसे हाफ ऑफ डिवाइड कर लेंगे। आपको बोलते हैं 1/2, यहाँ भी कितना लेते हैं 1/2 हिस्सा क्या है अलग अलग तकसीम हुआ। तो देखो अब इसे क्या कर लेंगे, यहाँ 3 हिस्से बने तुम्हारे था, समझो ये एरिया को A बोल के नाम लेंगे, ये एरिया को B बोल के नाम लो, ये एरिया क्या है C बोल के नाम लेंगे। तो इससे बेटर पहला क्या कर लेंगे, इसकी लंबाई मालूम कर लेंगे। इनको ये लंबाई मालूम करना बोलते इसे क्या कर लेंगे, इसे मुसल्लस को क़यामतुज़्ज़ा मुसल्लस है पाइथागोरस का मसला लगेंगे, इसे एक नाम देते हैं x y z बोल के ले सकते हैं। ट्रायंगल XYZ में 90 दर्जे आए, भीतर का मुरब्बा देखो, इसे जो डायरेक्ट A का मुरब्बा है इज इक्वल टू, इसका क्या है, इसे फर्स्ट नाम के हिसाब से रख लेंगे xz², नेक्स्ट यहाँ कितना है बच्चों xy² प्लस इसका कितना है zy²। ओके, xz कितना है वो टोटल एक मुरब्बा है, एक का मुरब्बा। नेक्स्ट फिर कौन सा है, तो xy है, सॉरी xy मालूम करना है, xy² हुआ। नेक्स्ट zy है, तो इसका 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर है, एक का मुरब्बा एक है, xy² जमा 1/, कितना होते हैं 4 होते हैं, इसे इधर लेकर 1 नफी 1/4 बचा कितना xy² एलसीएम निकालो 4 से तरफ देना, नफी 1 रहा xy² हुआ, 4 में से क्या तो 3/4 xy² हुआ। तो देयरफॉर तरकीब में रख लो xy² बराबर 3/4 हुआ, तो xy बराबर कितना होता है रूट, लंबाई बनने से मुस्बत उतार देना, 3/4 है, तो xy बराबर रूट 3/4 का मुरब्बा 2। तो नहीं यहाँ पर हमें क्या ले सकते हैं, ये जो लंबाई है टोटल कितनी है रूट 3/2 है, रूट 3/2 है। अब हिस्से का टोटल क्या है, हिस्सा नंबर 3 का रकबा, टोटल 3 हिस्से हैं, कौन से A जमा B जमा C है। एक जो है क़यामतुज़्ज़ा मुसल्लस है, तो 1/2 कायदा जरा इर्तिफा लगा लो, तो इसे क्या लेते हैं, देखो हमें 1/2 रख लेंगे फर्स्ट, 1/2 कायदा कितना है, देखो टोटल यहाँ से यहाँ तक का ये भी 1/2 है, और इर्तिफा कितना है रूट 3/2 मालूम कर लिया था ऑलरेडी। ये पहला A का हिस्सा खत्म हुआ, जमा B का, देखो B का क्या कर लेना है, इसे हमें एक मुस्ततील की शक्ल में ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर है, रूट 3/2, ये भी सेम रहते, तो लंबाई ज़रब चौड़ाई है, तो देखो क्या ले सकते हैं 1 ज़रब, सही है 1 ज़रब क्या है रूट 3/2 है, 1 ज़रब रूट 3/2। नेक्स्ट जमा C को भी सेम देखो 1/2, यहाँ भी क्या होते हैं ये दोनों सेम है, जैसे रूट 3/2 रहते, यहाँ भी क्या ले सकते हैं 1/2, कायदा कितना है 1/2 है, कितनी है रूट 3/2। तो नेक्स्ट क्या करना है, वैसे यहाँ जरा दो रूट 3 बटे 2 2 4 4 2 8 हुआ। नेक्स्ट रूट 3 बचा 2 का 2 सिर्फ, रूट 3 बटे यहाँ पे कितना हुआ 8 हुआ है। अब इसका क्या कर लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाले तो कितना हो, देखो 8 हुआ एलसीएम, 2 और 8 का जो बड़ा अदद रहते 2 और 8 में क्या है एक ही ज़ईफ के हाथ से ज़रब है, तो एक ही अदद के ज़ईफ है, तो बड़ा अदद जो है वो उसका जुज़ाफ़े का बेटे ऑलरेडी 8 है, तो 1 से ज़रब देना रूट 3 हुआ। नेक्स्ट 2 है तो 8 है, तो 4 से ज़रब देना 4 रूट 3 हुआ, ऑलरेडी 8 है तो 1 से ज़रब देना। तो नेक्स्ट इसे मिलाना, रूट 3 में 4 रूट 3 मिला तो 5, 5 में 1 मिला तो 6 रूट 3 हुआ बटे 8 हुआ। नेक्स्ट 2 3 6 2 4 8, तो कितना होगा बच्चों 3/4 रूट 3 मुरब्बा सेंटीमीटर होते। नेक्स्ट इसे भी तुम्हें क्या कर लेंगे तकसीम कर ले छोड़ेंगे, तो छोटी अदद है पॉइंट लेंगे 0.30 होते हैं, 4 7 28 और 2 बचे ऑलरेडी 20 होते, तो 4 5 20, 3/4 देता हुआ 0.75 हुआ। तो देयरफॉर रूट 3 की वैल्यू भी मालूम कर लेना तुम्हें। रूट 3 की वैल्यू कितनी आती है, 3 है,
इससे छोटा मुरब्बा एक है, एक का मुरब्बा एक मिला लेना, 2 हुआ, एक तरफ एक एक 2 हुआ। पॉइंट देखो 2 सिफर बढ़ा लो 200 हुआ, कितना लेना हुआ 2 है यहाँ, तो 9 ले तो कितना हो देखो 9 9 81, 9 2 18, 18 में 2 मिला तो कितना होती है, बड़ी वैल्यू दिया, इससे क्या कर लो 8 ट्राई कर देखेंगे, 8 8 64, 8 2 16, 16 में 6 मिला है 22, ये भी बड़ी वैल्यू है। 7 लेना, 7 7 49, 7 2 14 में 4 मिला है 18 हुआ, 7 7 49, 7 2 14, 14 में 4 मिला 18, यानी 159 तो क्या ले सकते हैं 1.7, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 मिला लो, 7 7 14 हासिल गए, ये 34 व 159 आदत बची की थी, 11 आदत बचे थे। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, और एक आदत देखो कि तुम्हें सॉल्व कर ले सकते हैं, या तो सिंपली वो शब्द रख ले भी चलते 1.7 बोल के लिखेंगे से 1.7 से निकालेंगे तो कहते यहाँ से, तो देयरफॉर इसे जरा दे लेना अभी तक, इसे 17 समझेंगे, इसे 75 लेंगे, बाद में इशारे का डिस्प्लेसमेंट ले छोड़ना, तो कितना होता है 75। नेक्स्ट यहाँ कितना लेना होगा 17, ओके, इसे 10 से 7 5 35, 7 7 49 में 3 मिला है 52, 1 5 5 1 7 7 हुआ, 5 7 7 में 5 मिला है 12 हुआ, तो कितने एक बात में पॉइंट रखना है ना, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो टोटल 3 अलग बात में, तो आंसर कितना लिख सकते हैं टोटल में 1.275 मुरब्बा सेंटीमीटर, तो इसे राउंड फिगर भी कर ले सकते हैं, तो 1.3 मुरब्बा सेंटीमीटर करके रख ले सकते हैं, तो ये इसका क्या हुआ 1.3 मुरब्बा सेंटीमीटर हुआ। नेक्स्ट उसके बाद में अब तीसरा खत्म होने के बाद में चौथा और पांचवें हिस्से को दिए, यहाँ रख लेंगे एरिया कितना आएगा 1.3 आएगा, अब चौथा और पांचवा रख लेते हैं। चौथा जो है मुसल्लस की शक्ल में है, ये जो लाइन देख रहे हैं ये जिले को क्या है 9वां दर्जे का जाविया बने हैं, इसीलिए हमें 1/2 कायदा दर इर्तिफा ले सकते हैं, हिस्सा 4 देखो रोमन 4 का रकबा, तो 1/2 कायदा दर, कायदा कितना है 1.5 है, तो ये हिस्सा कितना लेते हैं हमें 1.5 ही ले सकते हैं, तो क्या लेना 1/2 1.5 दरब, यहाँ से आता है 6 सम है, तो ये भी कितना रहता है 6 सम में से रहता है, तो इसीलिए 6 लेना, 2 1 2 2 3 6 हुआ, तो बचा कितना लगा 1.5 दरब 3 है, दरब 2 3 5 15 हासिल का 1 अशारिया 3 1 3 में 1 मिला लो 4.5 मुरब्बा सेंटीमीटर, तो 4 का उतना तो 5 का रकबा भी सेम आते हैं, तो दोनों की जो हवाई जहाज के पत्तियां क्या होते हैं साइज में मसाए रहते हैं, तो यहाँ पे जिलों की लंबाई सेम है, तो रकबा भी क्या हो सकते हैं सेम हुआ, तो 4.5 ये भी हुआ, ये भी कितना हुआ 4.5, आप टोटल रकबा मालूम करें। तो कागज का कुल रकबा बराबर कागज का कुल रकबा जो दरकार कागज है, पहला जो है कितना है टोटल 2.5 है, नेक्स्ट दूसरा है 6.5 है, इसके बाद में तीसरा है 1.3 है, नेक्स्ट चौथा कितना होगा 4.5, ये भी 4.5 है, इसे मिला देना, इसे अलग से रकम मिलाएंगे 2.5 6.5 1.3 4.5 4.5 मिला लो 10 13 में 10 मिला है 23 हासिल का 2 अशारिया 8 9 हुआ, 9 में 4 मिला 13 में 4 मिला 17 में 3 मिला तो 19.3, यानी टोटल आंसर इसका लास्ट में कुल कितना कागज का रकबा वहाँ जरूरत है जो हवाई जहाज को बनाने के लिए कुल कितना रकबे की जरूरत है, रिक्वायर्ड एरिया टू प्रिपेयर द एरोप्लेन, द टोटल एरिया इज रिक्वायर्ड 19.3 स्क्वायर सेंटीमीटर। राधा को उस हवाई जहाज को बनाने के लिए कुल कितना कागज का रकबे की जरूरत है 19.3 मुरब्बा सेंटीमीटर को क्या हम यहाँ पर इसे ले सकते हैं। ओके, तो आज का यहाँ पर क्या है टॉपिक खत्म करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर चौथे क्वेश्चंस के साथ क्या है शुरू करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।